Hello everyone, welcome to the world of English language, Briton National Institute of English Language. Today we are going to learn one of the most important topic, that is called the model. ये मॉडल एक टॉपिक है हमारा, हम लोग इसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं। ये मॉडल या मॉडल वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं, ये है क्या, कहाँ पे है, कैसा होता है, ये सीखने के लिए आपको एक डायग्राम हम बना के दिखा रहे हैं। उस डायग्राम में आप देखिए कि मॉडल वर्ब इंग्लिश की किस जगह पे है। आप ये सोचो कि इंग्लिश में वर्ब दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और एक जिसको कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। ऑक्सिलरी और लेक्सिकल दो तरह के वर्ब होते हैं। अब उन दोनों वर्बों में जो लेक्सिकल वर्ब होता है उसका फिर दो पार्ट्स होता है। एक जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, नाम से ही लगता है हेल्पिंग मतलब हेल्प करने वाला, और दूसरा जिसको कहते हैं मॉडल वर्ब। ये रहा आपका मॉडल। इसका मतलब हेल्पिंग जो हेल्प करता है किसी को कुछ होने में, और मॉडल हेल्प करता है किसी को कुछ ना होने में। ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब किसी को हेल्प करता है उसको कुछ होने में। जैसे हेल्पिंग में जो पहला वर्ब होगा वो है टू बी वर्ब, और टू बी का मतलब है या तो इज या तो एम या तो आर। ये है आपका हेल्पिंग का पहला हेल्पिंग वर्ब, और इसका विशेषता है कि ये कहीं भी रहता है तो ये अपने बगल वाले वर्ब को आईएनजी होने में मदद करता है। कहने का मतलब इन तीनों में से कोई हो और आईएनजी ना हो, या आईएनजी हो और ये दोनों ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। उसी तरह से नंबर दो है टू हैव। तो टू हैव का मतलब है या तो हैव या तो हैज, और ये भी कहता है कि हम जहां रहेंगे मेरे बगल वाला थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब आईएनजी वाले को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल नेक्स्ट टू बी, एंड हैव हर थर्ड को बोलते हैं हैव के बाद हैज के बाद को पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल होगा कब, जब मेरे पास हैव और हैज रहेगा तब। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसका रूल। लेकिन मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसको एक को कहते हैं पेयर्स और एक को कहते हैं सिंगल। तो मॉडल वर्ब या तो पेयर्स में आएगा या तो सिंगल्स में आएगा। पेयर्स में इसको दो हिस्सा में डिवाइड करेंगे, जिसको पहला होता है विल, इसका पार्ट्स होगा वुड। इस तरह से पेयर्स में आएगा। यहां रहेगा शैल, इसका होगा शुड, यहां पे लिखा रहेगा कैन, इसका होगा कुड, यहां लिखा रहेगा मे, और इसका होगा माइट। इस तरह के जो वर्ब आते हैं ये सभी मॉडल हैं, ये पेयर्स में आता है। इसलिए पेयर्स में आता है, इसको ऐसा पेयर्स में बताया गया है, बनाया गया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि वुड विल का पेयर है या वुल विल वुड का पेयर है। इस तरह से इसको पेयर्स में रखा गया। और जो सिंगल है वो सिंगल में पहला आएगा मस्ट, उसके बाद आएगा यूज टू या ऑट टू, उसके बाद आएगा डेयर, उसके बाद आएगा नीड। ये लोग सिंगल है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि इंग्लिश में कितने मॉडल होते हैं। बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं, हम लोग हर मॉडल को सीखेंगे और जानेंगे भी। तो इन सभी मॉडलों का विशेषता है कि ये लोग कहीं भी रहेंगे, इनके बाद में वर्ब हमेशा सिंगल फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं बेयर इंफिनिटिव। Bare infinitive means a verb which always comes into the first form without any preposition, without any to. Go is called bare infinitive, to go is called infinitive. तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब इंफिनिटिव फॉर्म में आएगा, bare infinitive फॉर्म में आएगा विदाउट टू। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड बना हुआ है वो है लेक्सिकल। लेक्सिकल वर्ब का ही दूसरा नाम है मेन वर्ब। इस तरह से आपको मॉडल हम लोग कहाँ पे हैं, इस जगह पे। मतलब हम लोगों को ये वाला हिस्सा पढ़ना है, ये वाला हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। तो मॉडल हम लोग के पूरे वर्ब में कहां पे है? वर्ब, ऑक्सिलरी एंड लेक्सिकल। ऑक्सिलरी का दो हिस्सा है, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब। हेल्पिंग क्या है, पास में दिया हुआ, और वो क्या करते हैं, दे ऑल मेक द नेक्स्ट वर्ब इनटू द आईएनजी फॉर्म और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। द अनदर इज कॉल्ड टू बी द मॉडल वर्ब, एंड द मॉडल may come in two parts. First is called to the pairs. Modal verb can come into the pairs like will, would, shall, should, can, could, may, might. And it may come alone like must, ought to, used to, dare, and need. These are called to be the modal verb. And the modal verb needs to say the next verb will remain unchanged without any change. That is called to be a bare infinitive form in English. और उसके बाद जो बचा main verb. तो हम लोग को अभी सीखने का है, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ मॉडल वर्ब भी पढ़ेंगे और बाकी वर्बों को पढ़ने के लिए
आपको बाकी का डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। हम लोग जो डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है वो आप उसको लिंक को देखेंगे, अब लिंक पे जाकर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का, टू हैव का, सबका अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, सभी को आप आराम से जाकर देख सकते हैं। और एक एक पहलू को बहुत ही इक्वल इंपॉर्टेंस देकर आप इंग्लिश सीखेंगे तब होगा। आप सिर्फ एक चीज को देखेंगे और वही ठीक है सीखेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे भगवान हम लोग के शरीर को जब बनाए तो सभी शरीरों का एक योगदान होता है एक शरीर को सुंदर बनाने में। अब सोचो, अब किसी का मुंह बहुत बड़ा रहे, पैर छोटा रहे, कैसा लगेगा? किसी का नाक लंबा रहे, आंख छोटा रहे, कैसा लगेगा? वैसे ही इंग्लिश के सभी एस्पेक्ट को हमको इक्वली पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ मेन वर्ब अच्छा आता है, मॉडल नहीं सुने हैं, मॉडल वर्ब जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं सुने हैं, तो आप नहीं सीख पाएंगे अच्छी तरह से इंग्लिश को। तो आप हमेशा इंग्लिश को अच्छी तरह से सीखेंगे कब? जब उसके सभी वर्डों का इंफॉर्मेशन सही रहेगा और सभी के बारे में जानकारी सही रहेगा। अब जैसे हम लोगों का मॉडल वर्ब का एक थोड़ा सा लिंक, इसके पहले हम लोग जो वर्ब के बारे में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में सीखे तो बताया गया था। अब हम लोग मॉडल सीखेंगे तो इसमें पहला मॉडल सीखेंगे कैन। अब ये नहीं है कि हम लोग कैन सीखेंगे, कैन ही पहला है, ऐसा नहीं है। आप अगर इंग्लिश जानना चाहते हैं या जानते हैं तो कोई भी मॉडल वर्ब आपका पहला बन सकता है। जैसे एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा गाने वाला किसको कहा जा सकता है? वो सिंगर को बेस्ट सिंगर कहा जा सकता है जो किसी भी स्केल से गाना गा सकता है। तो इसी तरह से एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, हर क्वेश्चन उसका पहला क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग जितना भी जाने हैं, आज हम लोग पहला मॉडल वर्ब शुरू करेंगे कैन। फिर उसके पहले आप एक और भी चीज जान के रखिए कि मॉडल वर्ब को हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ नॉन कॉन्डक्ट की तरह। अब बोलेंगे सर नॉन कॉन्डक्ट माने, आप लोग थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे, अगर फिजिकल साइंस पढ़े होंगे तो उसमें एक टर्म हुआ करता था 9-10 में, नॉन कॉन्डक्ट। तो जो लोग थोड़ा साइंस से रिलेटेड है वो लोग ज़्यादा समझ पाएंगे, जो नहीं भी हैं वो भी समझ पाएंगे कि हम लोग जब भी कारेंट को छूने जाते हैं तो किस तरह का चीज़ यूज करते हैं, लकड़ी को, स्टोन को, ताकि जिसमें कारेंट प्रवाह ना हो, बिजली का प्रवाह जिसमें ना हो, उसको कहते हैं नॉन कॉन्डक्ट। तो मॉडल वर्ब जो है वो एक नॉन कॉन्डक्ट की तरह होता है। तो नॉन कॉन्डक्ट का मतलब होता है कि उसमें मॉडल का रोल जो होता है वो नॉन कॉन्डक्ट होता है, मतलब वो सेंटेंस के साथ वर्ब का जो रिश्ता है उसको तोड़ देता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ही रीड्स न्यूज़पेपर, ऐसा लिखा हुआ। तो यहां पर ही के बाद रीड का रीड्स होना, ही के साथ रिश्ता दिखाता है कि ही है, इसलिए रीड का रीड्स लिखा हुआ। जैसे यहां पर लिखा हुआ शी इज ए डॉक्टर, तो सी के बगल में इज होना ये दिखाता है कि सी के साथ इज का रिश्ता है। इन दोनों के रिश्तों को अगर हम तोड़ देना चाहें तो हमको इन दोनों के बीच में एक मॉडल यूज करना पड़ेगा। जैसे यहां पर एक मैंने मॉडल यूज किया कैन, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही कैन रीड, मतलब ही के साथ रीड का रिश्ता को तोड़ दिया। कौन? मॉडल वर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल वर्ब हमेशा एक नॉन कंडक्ट की तरह काम करता है। वो सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर विच्छिन्नता तैयार करता है, विघ्न तैयार कर देता है, और वो वर्ब मेन फॉर्म में आ जाता है। जैसे इस सेंटेंस में अगर हम लोग कैन लिखते हैं तो ये इज है, वो मेन फॉर्म में आ जाएगा। टू बी, इज, एम, आर, इन सभी का मेन फॉर्म होता है बी, और बाकी सब ठीक है। देखिए, तो ये बी का होना किसके कारण से हुआ है? मॉडल वर्ब के कारण से। ऐसा क्यों? क्योंकि बी इज, एम, आर बना हुआ था सब्जेक्ट के संपर्क में आने के बाद, लेकिन जब मॉडल वर्ब आ जाता है तो ही के साथ बी का रिश्ता, इज का रिश्ता, आर का रिश्ता टूट जाता है और वो मेन फॉर्म में आ जाता है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, कोई एक चैनल देख रहे हैं, अचानक आपका केबल का तार टीवी से अलग हो जाए, निकल जाए, तो केबल क्या, टीवी क्या होता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसका संपर्क टूट जाता है, वो मेन फॉर्म में आता है। अगर ट्यूब लाइट है, उससे अगर करंट हट जाए तो ट्यूब अपने मेन लाइन में आ जाता है, उसका करंट से संपर्क टूट गया है। वैसे ही वर्ब जब सब्जेक्ट के संपर्क में रहता है तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होता रहता है, लेकिन मॉडल वर्ब आने के बाद वो वर्ब जो है मेन फॉर्म में आ जाता है। ये है हम लोग का मॉडल वर्ब का सबसे ज्यादा याद रखने लायक या सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक कोई और चीज है, वो है नॉन कॉन्डक्ट। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से मॉडल को अपने इंग्लिश में यूज कर पाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। अब हम लोग मॉडल वर्ब को में पहला मॉडल वर्ब पढ़ेंगे कैन। जब कैन का बारी आता है तो कैन को ध्यान से देखिए। कैन जब लिखा रहेगा तो कैन के पास में एक और वर्ड लिखा रहेगा मे। तो लोगों से पूछेंगे कैन क्या होता है, तो लोग कहते हैं कैन का मतलब होता है कोई क्षमता, इसको कहते हैं इंग्लिश में एबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो कैन का यूज करते हैं।
मे का यूज कब करते हैं? जब आप प्रोबेबिलिटी दिखाना चाहते हैं, जहां पर क्षमता है उसमें संदेह है। तो जब आप श्योर हो जाएंगे, 100% श्योर होंगे तो कैन लिखेंगे, जहां पर 50% श्योर रहेंगे तो वो मे लिखेंगे। इसका मतलब होता है अगर आपसे पूछा जाए कि आप इंग्लिश जानते हैं तो आप बोलते हैं हाँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत यस, नो, गुड मॉर्निंग, सॉरी, थैंक यू, प्लीज बोल सकेंगे। कोशिश करेंगे तो आप मे लिखेंगे। तो आप जब आज के बाद ऐसा इंग्लिश में कहते हैं आई कैन स्पीक, तो आपका मतलब क्या है आप समझिए। और अगर आप बोलते हैं आई मे स्पीक, इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। तो पहले आप अपने क्षमता को पहचानिए, आप किस में कितना सक्षम है। अगर पूरी तरह से सक्षम है तो कैन बोलिए। आप कैन की जगह पर मे बोलने का मन कर रहा है तो मे को भी सीखिए, कैन को रिप्लेस कीजिए बीच बीच में, इस बात की जानकारी के साथ कि आपके क्षमता में थोड़ा सा डाउट है, आपका जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है उसमें थोड़ा सा डाउट है, कमी है। थोड़ा सा भी कैन कम होगा तो वो खुद ब खुद मे बन जाएगा। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि जब हम लोग क्लास में एंटर करेंगे या रूम में आएंगे तो मे आई कम इन सर बोलकर अंदर आएंगे, तो मे हम लोग का हैबिट। ऐसा नहीं है। और ऐसा है तो जो लोग कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो वो मे क्या है वहाँ पे, तो वहाँ पे मे अलग है। क्लास के अंदर जब बोल कर आते हैं मे आई कम इन सर, वो अलग है। और यहाँ से ये आपका बेस शुरू होता है, यहाँ से कि आप अपने अंदर क्षमता को पहचानिए और उस क्षमता के अनुसार मॉडल वर्ब में कैन कब लिखते हैं, मे कब लिखते हैं, वो पहचानिए। जब पहचान जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ कैन इज इक्वल टू मे और मे इज इक्वल टू बी एबल टू, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो आपको समझना पड़ेगा, तब आप मॉडल समझ पाएंगे। हम आपको गिन दे देंगे 50 मॉडल होते हैं, 10 मॉडल होते हैं, 20 मॉडल होते हैं, तो ये आपका नॉलेज दीजिए। मॉडल आप अच्छी तरह से महसूस कीजिए, आप अपने इंग्लिश में डालिए, तो आपका इंग्लिश का महत्व खुद बढ़ेगा। आप ध्यान देखिए, आपको लगता है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश ज्यादा अच्छा रहेगा, आई में स्पीक इंग्लिश कम अच्छा रहेगा, नहीं। आप जरूरत के अनुसार, जगह के अनुसार आप इसको लिख सकेंगे, आप यूज कर पाएंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ। कैन को हम लोग पास्ट करेंगे तो क्या होगा, कुड। मे को पास्ट करेंगे तो होगा माइट। और बी एबल मतलब बी का मतलब इज एमआर, इसको पास्ट करेंगे तो होगा वाज एबल, पास्ट टेंस में वाज एबल टू। अब आपको देखना पड़ेगा आपको करना क्या है। आप कैन को कूड कर सकते हैं, कूड को माइट कर सकते हैं, अब इसको पास्ट कर दिया होगा। अब इसको फ्यूचर भी कर सकते हैं, आप इसको आप फ्यूचर भी बना सकते हैं, लेकिन यहां पर फ्यूचर का ऑप्शन नहीं है। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं आई कैन गो, आप बोल सकते हैं आई कुड गो। आई कैन गो, आई कुड गो मतलब मैं जा सकता हूं, और आई कुड गो मतलब मैं जा सका। लेकिन आपको बोलने का मन कर रहा है मैं जा सकूंगा, मैं पढ़ सकूंगा, मैं देख सकूंगा, ये फ्यूचर टेंस। सकू, सक मतलब कैन, गा, गी ऐसा भी आ रहा है, मतलब फ्यूचर को भी ध्यान रखना है। तब आपको कैन और मे दोनों को ही आपको बी एबल में कन्वर्ट करना हो। और जहां पर आपने कैन लिखा है वहां पर पहले एम लिखेंगे, आई एम एबल टू गो, ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब आई कैन गो इज इक्वल टू आई एम एबल टू गो। अब यहां पर एम के पहले विल या सेल आप लिखेंगे तो फिर से एम जो है बी बन जाएगा, आई विल बी एबल टू गो। तो आई कैन गो मतलब मैं जा सकता हूं, आई एम एबल टू गो मैं जा सकता हूं, क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। लेकिन जो विल डाल देंगे तो ये सेंटेंस फ्यूचर बन जाएगा, इसका मतलब होगा मैं जा सकूंगा। लेकिन यहां पर कैन में, यहां पर विल बोलने का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हमको कोई भी सकने वाले, क्षमता वाले बात को अगर फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं तो पहले कैन को बी एबल में कन्वर्ट करेंगे और फिर कैन बी एबल को एम एबल टू को विल में डालकर इसको फ्यूचर बना सके। मैं जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो। मैं पढ़ सकूंगा, आई विल बी एबल टू रीड। मैं समझ सकूंगा, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये विल बनाने में हमको ये मदद करता है। तो आपको सेंटेंस को देखना भी होगा और उसके अनुसार आपको सेंटेंस को बनाना होगा। का एक पढ़ा हुआ है ऐसे मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4। हर कैन और कुड के बारे में हम लोग अभी भी पढ़े हैं। जो कैन लिखा है, अब हम लोग का ये कैन को दो हिस्सा में डिवाइड किया गया है। एक जगह लिखा हुआ है कुड और एक जगह लिखा हुआ है कुड हैव। आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कैन को हम लोग दो हिस्सा में डिवाइड करते हैं और दोनों के लिए दो सेंटेंस देखते हैं। आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, आई कुड गो। फिर यहां लिखा हुआ है आई कुड हैव गॉन। दो हिस्सा है, कैन का कुड कर दिए, आई कुड गो। अब इसको पास्ट करेंगे तो आई कुड हैव गॉन भी होगा। अब सोचो आपके पास एक सेंटेंस है ऐसा, आई कैन गो, एक सेंटेंस ऐसा है मैं जा सकता हूं। आई कुड गो मैं जा सका, आई कुड हैव गॉन मैं जा सकता था।
तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आगे का हिस्सा लिखा नहीं है जरूर, लेकिन आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री में मिल रहा है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई कुड गो, मैं जा सका। और आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था लेकिन गया नहीं। इसका मतलब आई कुड हैव गॉन मतलब मैं जा सकता था लेकिन गया नहीं। तो लेकिन गया नहीं लिखा नहीं रहेगा, आपको समझ जाना पड़ेगा। यू कुड हैव कम, तुम आ सकते थे, मतलब तुम सामने वाले से बात जो कर रहे हो आप ये बता रहे हो कि यू कुड हैव कम मतलब तुम आ सकते थे लेकिन आए नहीं। मैं तुम्हारा मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद कर सकता था लेकिन मैं नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन इस सेंटेंस का बोलने का यही मतलब है कि दो लेयर में सेंटेंस रहता है। एक सेंटेंस कहा जाता है और एक अंदर में छिपा हुआ रहता है। तो वो छिपा हुआ सेंस को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से आपको। अगर आप नहीं समझते हैं और उसके बाद भी दावा करते हैं कि उनको मॉडल वर्ब आता है तो आप गलत कह रहे हैं। तो मॉडल वर्ब सिर्फ नंबर से नहीं चलता है। मॉडल वर्ब कितने तरह के होते हैं ये से नहीं चलता। कौन कौन है मॉडल वर्ब इससे नहीं, एक एक मॉडल को आपको फिल करना होगा। एक एक मॉडल का अलग अलग हिस्ट्री है, अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग यूजेस है, उनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और उसको देख पाते हैं तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ एक ही मॉडल पढ़े हैं, कैन, और उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके स्क्रिप्ट में दिया हुआ है। अब बाकी मॉडल को जानने के लिए आने वाले वीडियो को आप जरूर देखिए। हर मॉडल के लिए अलग अलग वीडियो है। अच्छी तरह ये वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, एक एक मॉडल को एक एक बात को समझ पाएंगे। थैंक यू।